हाँ? हाँ? भैया याद है क्या 5 साल पहले तुम्हारे शोरूम में चोरी करने आया था तो पैर तोड़ दिए थे मेरे, वही पांडु हूं मैं। तुझे डायमंड चाहिए थे? हाँ? इसको 4-5 केस और बना के अंदर डालने के लिए बोलो एसआई को। अरे भैया तुम यहाँ हो तो वहां तुम्हारे इतने महंगे डायमंड्स को कौन संभालेगा? एक काम करते हैं, वो डायमंड्स कहाँ पर हैं? अगर ये बता दो तो मैं वहां जाके ले लेता हूँ। मेरी फांसी होने वाली है। हाँ, चलो चलो भाई चलो चलो। कैसे हो? प्रेसिडेंट के पास तुम्हारी क्षमा याचना की पिटीशन हमने फॉरवर्ड कर दी है। तुम्हारी मनपसंद मिठाई। सर, तुम भी लो। कल ऑडिटर साहब मिले थे। तुमने सारे शेयर्स दुबई ट्रांसफर करने के लिए कहा है उन्हें। तुमने लॉकर के बारे में कोई फैसला लिया है क्या? चार्ली, बात नहीं करोगे? दुबई में रवि को फोन करो, हम जल्दी दुबई जाने वाले हैं। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? यहाँ मुझे कौन मार सकता है सायरा, मैं जानता हूँ कि क्या करना है। तुम जाओ। बोलो चार्ली। यहाँ से मुझे बाहर लाने के लिए तुम्हें किसी की बेल करानी होगी। डीआईजी साहब हैं क्या? हाँ है ना सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ आओ भाई, तुम्हें और तुम्हारे जेल को देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। क्यों भाई, तुम्हारे एसपी साहब ने ड्यूटी ज्वाइन की कि नहीं? छुट्टी पर गए 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है सर। देखो धर्मा, हेल्थ प्रॉब्लम किसे नहीं है, मुझे भी तो है, लेकिन हम आ रहे हैं काम पर और ड्यूटी भी कर रहे हैं। वैसे किस लिए बुलाया मुझे सर? जवाब देखो कितने फटाक से देता है। क्या है सर ये? कल प्रेसिडेंट साहब ने चार्ली की क्षमा याचना को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने स्टेट के होम मिनिस्टर साहब से भी बात की है। चार्ली को अगले सोमवार को ही फांसी देनी होगी। हमारे पास समय बहुत कम है, तुम जाके सारी तैयारियां करो। गलत नहीं, संहार करना गलत नहीं है। शंख तुम आज बजाओ, जो गलती करे उन्हें दंड तो मिलना ही है। हर पाप का अंत तो लिखा ही रहता है। अधर्म को मारना है, धर्म को जगाना है, अन्याय को फांसी पे चढ़ाना ही न्याय है। गलत नहीं, संहार करना गलत नहीं, संहार करना गलत नहीं है। शंख तुम बजाओ आज। प्रेसिडेंट के पास तेरी क्षमा भी का पिटीशन रिजेक्ट हुआ है। ऑर्डर्स आए हैं, सोमवार को तुम्हें फांसी दी जाएगी। गलती पाप सब एक है, एक बार करने से मरने तक किसी का पीछा नहीं छोड़ते। ये तेरा डेथ वारंट है, एक बार पढ़ ले और साइन कर दे। मैं मरूंगा नहीं कहा था ना मैंने तुमसे, समझ में नहीं आता। तुम चाहे इस पर दस्तखत करो या ना करो, होनी तो हो के रहेगी। मारना बहुत आसान था ना, अब मरना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो 1 मिनट सोचता ना तो तेरा परिवार बच जाता। वो मेरा परिवार नहीं था। चार्ली, जब जान जाने का डर होता है तो जीने की इच्छा बढ़ जाती है।
ये कॉमन है। जब तुम्हें लगा कि मारना गलत नहीं है तो तेरा मरना भी गलत नहीं है। एक अनाथ की दुख भरी मौत है ये। इससे बदतर किसी की मौत क्या हो सकती है। अमेरिका पूरी दुनिया को यही दिखाना चाह रहा है। ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी 9:40 हेलो। में। कौन, वीरा बोल रहे हो? हाँ जी, सेंट्रल जेल से कांस्टेबल बोल रहा हूँ। ठीक है 2 दिनों में किसी को फांसी देनी है। ठीक है। अभी आ जाओ। हाँ अभी आ रहा हूँ। आया अभी मैं। बेटा, ए बेटा, तेरा ये काम मुझे पसंद नहीं है। उनसे कह दे कि तू नहीं आएगा। बोल देना बेटा, तेरे पिताजी मरते दम तक यही काम करते आए हैं। तू तो लोगों की बद्दुआ मत ले बेटा। देखो माँ, फांसी देकर जान निकाल रहे हो ये तुम सोच रही हो, लेकिन फांसी देकर धर्म को बचा रहे हैं ये हमारा विचार है। वैसे भी पिताजी के काम को ही मैं अपनाऊंगा ऐसा मैंने सोच लिया था। ये क्या कर रहे हो वीरा? बहुत पुराना हो गया था ना, इसलिए ऑयलिंग कर रहा था। बहुत साल पहले तेरे पिताजी ने उस सीरियल किलर को यहीं पर फांसी पे लटकाया था। उनके बाद अब तू ही कर रहा है ये काम। अरे इसका मतलब तू अपने पिताजी का काम संभालेगा। मैं ये काम कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ही कितने दिनों से सोच रहा था कि कब बुलावा आएगा। वैसे भी फांसी पे चढ़ाना इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये काम इतना आसान नहीं है। आदमी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसका पूरा हिसाब लगाना पड़ता है। मरने वाले को मरते समय तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पहली बार ये काम कर रहे हो, टेंशन हो रहा है क्या? टेंशन कैसा, मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ। क्यों वीरा, हाँ। कैसे हो? ठीक हूँ सर। ये वीरा है, सूर्या का बेटा। ये मैजिस्ट्रेट सत्या राव है, कल फांसी के वक्त यही रहेंगे। क्यों वीरा, सब ओके है ना? सब ठीक है सर, मैंने सब चेक किया है। शाम तक काम पूरा हो जाएगा। हार्ट बीट नॉर्मल है, बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन आदमी फिजिकली फिट है। उसने आखिरी ख्वाहिश बताई कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहा है ये। सर, फाइल सर। तुम आ गए? क्लास नहीं गई तुम? मैं कॉलेज नहीं गई। तुम्हारी छुट्टी है ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आ गई। वैसे भी हॉस्टल में बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। 2 घंटे का लेक्चर सुन के मुझे थोड़ी ना नौकरी करनी है। वैसे मेरा होने वाला पति इतना बड़ा जेलर है, तो मुझे नौकरी की क्या जरूरत? तुम अगर इसी तरह गुटली मारती रही तो इंस्टीट्यूट वाले तुम्हें निकाल देंगे। निकालना है तो निकाल दे। दरअसल मैं ही वो कॉलेज छोड़ देना चाहती हूँ। तुम्हें एक बात पता है, मेरा हाथ बहुत लकी है। तुम अपनी अच्छी अच्छी कविताएं नरेट करना, मैं उन्हें टाइप कर दूंगी, और फिर देखना तुम कितने बड़े कवि बनते हो। समझे कुछ? तब भी तुम मुझे इतना ही प्यार करोगे ना, या फिर बदल जाओगे? बोलो, चुप क्यों हो? बोलो ना। क्या बोलूं? कुछ भी बोलो ना। बोल दो क्या? हाँ बोल दो। सर, ऑफिस से फोन। सर मैं फिर आता हूँ सर। अगर पिताजी मुझे वापस ले जाते और शादी कर देते तो? बाप रे, अगर ले जाते तो मैं वहां आ जाता। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई तुम में? इसके लिए हिम्मत की क्या जरूरत? पता है हिम्मत क्या होती है? जब किसी को फांसी पर चढ़ते हुए डायरेक्ट देखना पड़ता है ना, उसे हिम्मत कहते हैं। सर टाइम हो रहा है, उसे ले आए क्या? ओके। चार्ली, समय हो गया है। अगर तुम रेडी हो तो चलते हैं।
चार्ली क्या हुआ तुम्हें? अरे डॉक्टर को बुलाओ। हाँ जल्दी जल्दी कोई डॉक्टर को बुलाओ। चार्ली उठाओ जल्दी। चार्ली 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 सर, चार्ली वहाँ नीचे गिर गया। क्या? नशे में है, लगता है इसने ड्रग्स लिया है। सुबह तक इसको होश नहीं आएगा। अब क्या करें? फांसी पोस्टपोन कर देते हैं सर, इसको तो मैं देख लूंगा।